तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एनिमे और कार्टून से रिलेटेड बहुत ही कमाल के फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला फैक्ट है वो हमारे प्यारे दोस्त डोरेमोन से रिलेटेड है। तो हमने डोरेमोन में देखा है कि जब भी नोबिता को कोई ज़रूरत होती है तो डोरेमोन अपने गैजेट्स निकालता है और नोबिता की मदद करता है। डोरेमोन के जितने भी एपिसोड आए हैं उसमें डोरेमोन ने न जाने कितने तरह के गैजेट्स यूज़ कर चुका है, जिसमें टाइम मशीन, एनीवेयर डोर, बैम्बू कॉप्टर तो कॉमन गैजेट्स हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे गैजेट्स हैं जो डोरेमोन के पॉकेट में है और डोरेमोन ने उन्हें सिर्फ 1 या 2 बार ही इस्तेमाल करा है। अब आपने ये बात तो सोची होगी कि आखिर डोरेमोन के पॉकेट में कितने गैजेट्स हैं, मतलब कोई लिमिट तो होगी। तो जो डोरेमोन की फ्यूचरिस्टिक पॉकेट है उसमें टोटल 4500 गैजेट्स हैं जिन्हें वो जब चाहे निकाल सकता है। तो दोस्तों जो हम डोरेमोन को दोष देते रहते हैं कि वो कभी भी सही टाइम पर सही गैजेट नहीं निकाल पाता, अब इतने सारे गैजेट्स में से कोई सही गैजेट ढूंढना वो तो सच्ची में बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों दूसरा फैक्ट भी हमारा डोरेमोन से रिलेटेड है। हमने सिर्फ डोरेमोन में ही नहीं बल्कि दूसरे एनिमे में भी देखा है कि जो उस एनिमे में जो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं उनकी जो टी शर्ट होती है या फिर उनके जो कपड़े होते हैं उनका रंग जो होता है वो हर एपिसोड में सेम ही होता है। जैसे कि नोबिता की टी शर्ट का रंग येलो होता है, जियान का ऑरेंज होता है, शिनचैन की टी शर्ट का रंग रेड होता है। तो ऐसे ही कई सारे एनिमी हैं जिनमें उनके जो कपड़े होते हैं उनका कलर सेम रहता है। तो भला ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। तो पहला तो ये है कि शुरुआत में ऐसा इसलिए करा जाता था ताकि इससे बाद में एनिमेशन करने में आसानी होती थी, उन्हें बार बार डिज़ाइन को चेंज नहीं करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ा रीज़न ये है कि असल में उनके कपड़े का जो रंग है वो उनकी पहचान बन चुका है। अब अगर कई सारे टॉयज़ रखे हो जिसमें से आपको एक ऐसा टॉय दिख रहा हो जिसने लाल कलर की शर्ट पहनी है तो आपके दिमाग में पहला ख्याल शिनचैन का ही तो आएगा। तो इसी तरह से उनके जो कपड़े हैं वो उनके पहचान बन चुके हैं। ठीक उसी तरह से जो उनके बालों का अलग डिज़ाइन है वो भी उनकी पहचान ही है। जैसे कि सुनिए को जो हेयर स्टाइल है वो उसकी एक अलग पहचान बनाता है। इससे सीधा फ़ायदा सेल्स पर भी पड़ता है, जैसे जो एनिमी से रिलेटेड मर्चेंडाइज होते हैं वो इससे ज़्यादा बिकते हैं। तो दोस्तों जरा इस फोटो में दिख रहे इस इंसान को पहचानो, जरा बताओ ये कैरेक्टर कौन है। अब आप में से कई सारे बोलोगे कि ये शिनचैन के डैड है, लेकिन दोस्तों आपका जवाब गलत है क्योंकि ये शिनचैन के डैड नहीं बल्कि उसके अंकल है। इनका नाम शिमाशी नोहारा है। अब ये शिनचैन के अंकल है, मतलब कि ये हैरी के बड़े भाई है। तो क्या आपको ये बात पता था कि शिनचैन के डैड का भी बड़ा भाई है? तो दोस्तों पता भी कैसे होगी, क्योंकि इन्हें कभी एनिमे में दिखाया ही नहीं गया। इनकी अपीयरेंस सिर्फ एक बार हुई है, वो भी सिर्फ मांगा में ही हुई है। इनकी अपीयरेंस शिनचैन की मांगा के वॉल्यूम 24 में हुई थी और इनके बाद ये दोबारा कभी दिखाए नहीं गए। तो दोस्तों आपने लॉयन किंग मूवी तो देखी होगी, ये अपने टाइम की एक मेगा हिट मूवी थी और जो इसका रियल लाइफ वर्जन है वो अभी कुछ साल पहले ही रिलीज़ हुआ था और बहुत ही ज़्यादा हिट गया था। तो दोस्तों आपको ये बात पता है कि जो लॉयन किंग है उसका नाम पहले लॉयन किंग ना होकर द किंग ऑफ द जंगल होने वाला था। अब ऐसा क्यों? असल में बात ये थी कि पहले तो इस मूवी का नाम द किंग ऑफ द जंगल ही रखा जाने वाला था, लेकिन फिर बाद में उनके क्रिएटर्स के दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने सोचा कि जो लॉयन है वो तो जंगल में रहता ही नहीं है, क्योंकि लॉयन का हैबिटेट है वो तो सवाना या फिर ग्रासलैंड्स है और वो जंगल में तो रहता ही नहीं है। इस वजह से उन्होंने आखिर के टाइम पर इसका नाम बदलकर लॉयन किंग कर दिया। तो दोस्तों ये वाला फैक्ट खास तौर पर पोकेमॉन फैंस के लिए है। तो जैसे कि मैंने आपको डोरेमोन के टोटल गैजेट्स के बारे में बताया था, तो क्या आपको पता है कि पोकेमॉन शो में अब तक टोटल कितने पोकेमॉन दिखाए जा चुके हैं? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पोकेमॉन की अब तक जितनी भी सीरीज़ आई है उनमें टोटल 893 पोकेमॉन दिखाए जा चुके हैं। लेकिन अगर हम पोकेमॉन के मेगा एवोल्यूशंस को भी इसमें जोड़ दें तो ये आंकड़ा बढ़कर 980 तक पहुंच जाता है, क्योंकि जो मेगा एवोल्यूशन होता है उसे भी पॉकेडेक्स में एक अलग से एंट्री दी गई है। लेकिन फिर भी अगर ऑफिशियल डाटा देखें तो ये 893 है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।